हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम सिटीजनशिप में देखेंगे भैया लॉस ऑफ सिटीजनशिप एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, पहले लेक्चर आप देख लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्टअप हो जाएंगी। ठीक है, और डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे लेक्चर्स की अपडेट एंड एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है वो वहाँ पे शेयर की जाती है, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो एनीवे चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप जन देखिए, सबसे पहले देखेंगे भैया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई आर्टिकल 5 to 11 हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि जो आर्टिकल 5 to 11 है भैया, ये डील नहीं करते हैं एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, स्टेट करते हैं भैया कि कौन सिटीजन बनेगा भाई इंडिया का, कब, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उस वक्त हमारे इंडिया का कौन सिटीजन बनेगा, ये कौन स्टेट करते हैं भैया, आर्टिकल 5 to 11 यानी 26 जनवरी 1950 तक। ओके, और सिटीजनशिप एक्ट और क्या किया था भैया, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि भैया जो भी सिटीजनशिप के बारे में यानी एक्वायर कौन करेगा और लॉस किसकी होगी, बेसिकली एक्विजिशन किस तरह से करेगा और लॉस किस तरह से होगी, इसके बारे में जो भी डिसीजन है भैया वो पार्लियामेंट ले सकता है। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो। यानी हम कह सकते हैं कि भैया सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएंगी या फिर सिटीजनशिप कैसे लॉस होंगी, ये कौन तय करेगा भैया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट तय करेगा भैया। ठीक है, और भैया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उस वक्त कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, ये कौन तय करता है भैया, ये आता है अंडर द आर्टिकल 5 to 11 में। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब आर्टिकल 5 to 11 क्या, कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, ये कब बताता है, जब एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये जो सिटीजनशिप एक्ट है भैया, ये आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा स्मॉल डिफरेंस है, आप ध्यान में रखना, एट और आफ्टर। सिटीजनशिप एक्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएंगी, कैसी लॉस होंगी, ये बताता है। तो आर्टिकल 5 to 11 में दिया है भैया कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जो ओरिजिनल भाई सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के बारे में भी डील करता था, लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का प्रोविजन है भैया वो रिपील किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप कुछ क्या है, कैसे, इतना कुछ इश्यू नहीं है, अभी पूछा नहीं जाता है, तो चिल रहो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एट और आफ्टर आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखते भैया एक्विजिशन कैसी होती है, यानी आप किस तरह से सिटीजन बन सकते हो। हम तो बन सकते हैं भैया, ठीक है, और अगर कोई फॉरेनर अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं भैया, या फिर और भी कुछ है, बहुत कुछ है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, ये 5 वेज बताता है जिस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। एक बनेगी भैया बाय बर्थ से, ठीक है, एक बनेगी भाई बाय डिसेंट से। बाय बर्थ एंड भाई अगर हम इंडिया में पैदा होते तो हमको बाय डिफॉल्ट हम इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे इररिस्पेक्टिव नेशनलिटी ऑफ द, ठीक है, और बाय डिसेंट यानी भैया जो हमारे वंशज वगैरह चलते आ रहे हैं उस हिसाब से मिलेगी। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन से भी क्या मिल सकती है भैया, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, इससे भी क्या इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, अब कैसे मिलेगी, क्या मिलेंगी, ये हम सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई बाय बर्थ, ठीक है, सबसे पहले बाय बर्थ में आपको भैया ये 3 डेट्स है ना आदि ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान, बेसिकली ये डेट्स अगर आपकी मिस हो जाती है भैया तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा नहीं डेट से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, वहाँ पे डेट पर्टिकुलरली मेंशन नहीं की गई होंगी, लेकिन उस डेट के सिनेरियो में क्या बनाए जाएंगे भैया, क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जैसे कि भैया 26 जनवरी 1955, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। बाय बर्थ के सिलसिले में आपको ये 3 डेट्स याद रखनी है। कौन सी भैया, 26 जनवरी 1955, 1 जुलाई 1987 एंड 3 दिसंबर 2004। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला फर्स्ट प्रोविजन। ठीक है, तो देखो भाई, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950, ठीक है, ये 1950 है, बाय मिस्टेक 1955 हो गया, 26 जनवरी 1950 बट बिफोर जुलाई 1 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents. Okay,
मान लो कि भैया ये कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि भैया अगर कोई इंसान ऑन या फिर आफ्टर, यानी वो 26 जनवरी 1950 को पैदा होता है या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो पैदा होता है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये 26 जनवरी 1950 ऑन 26 जनवरी को पैदा होता है या फिर 26 जनवरी होने के बाद पैदा होता है, लेकिन वो 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा होना चाहिए। यानी बेसिकली जो लोग पैदा होते हैं 26 ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 से लेके बिफोर द 1 जुलाई 1987, बिफोर है, ठीक है, बिफोर द 1 जुलाई 1987, तो वो क्या बन जाएगी भैया, वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। उनकी पेरेंट्स की नेशनलिटी इंडियन रहेगी तो वो क्या कहलाएंगे भैया, इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, कैसे कहलाएंगे भैया, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनलिटी। ठीक है, अगर उनके पेरेंट क्या है भैया, इंडियन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे भैया, ए बी लोग क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे, जो इस टाइम पीरियड के बिटवीन, इस टाइम पीरियड में क्या हुए, पैदा हुए है। ठीक है, समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं है ऑन और आफ्टर। ठीक है, आप पढ़ते वक्त भी ऐसे लिख सकते हो, ऑन आफ्टर 26 जनवरी से लेके 1950। ठीक है, यानी कोई बंदा अगर 26 जनवरी को पैदा हुआ या फिर उसके बाद पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा 1 जुलाई 1987 के पहले होना चाहिए। ऑन 1 जुलाई भी नहीं चलेगा भैया, ठीक है, यानी बिफोर 1 जुलाई 1987। ठीक है, इस दरमियान जो पैदा होता है भैया, वो क्या बन जाएगा भैया, वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, उसकी पेरेंट्स की नेशनलिटी की रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनलिटी। यानी अगर उसके पेरेंट्स क्या है भैया, उनके पेरेंट्स की नेशनलिटी अगर इंडियन हो गई, इंडियन है, तो भी भैया अपने आप क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। दूसरा देखो भाई क्या कह रहे हैं कि a person born in India on or after 1st July 1987 but before 3rd December 2004 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। उसने भैया फिर से टाइम पीरियड ही दिया है, उन्होंने कहा है कि भैया कि अगर कोई इंसान ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, देखो ऑन 1 जुलाई या फिर आफ्टर 1 जुलाई, लेकिन कब, बिफोर 3rd December 2004 होना चाहिए। इस दरमियान अगर कोई पैदा होता है, ठीक है, तो उसे इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा। किस बेसिस पे भैया, कि उस पे उसके पेरेंट्स जो है, उसके पेरेंट्स जो है भैया, उसमें से एक या फिर मॉम या फिर डैड, कोई भी एक क्या होना चाहिए भैया, उसके बर्थ के वक्त क्या होना चाहिए, उसकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए भैया, इंडियन होनी चाहिए। उसकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए भैया, इंडियन होनी चाहिए। बस इतना ही है भैया, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा भैया, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, समराइज फॉर्म में भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, फर्दर दोज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3rd December 2004, ठीक है, are considered citizens of India only if both of their parents are citizens, if both of their parents are citizens of India or one of whose parents is a citizen of India and other is not an illegal migrant at the time of the birth। कुछ नहीं है भैया, ये भी सेम ही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया अगर कोई 3rd December 2004 को पैदा होता है या फिर उसके बाद अगर पैदा होता है, तो इंडिया का सिटीजन कैसे कहलाएगा, इस बेसिस पे कहलाएंगे भैया, उसके दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। ठीक है, दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए भैया, इंडियन होने चाहिए, या फिर उसके मॉम या डैड में से एक क्या होना चाहिए भैया, इंडियन नेशनलिटी का होना चाहिए। और दूसरा जो रहेगा, मान लो कि डैड क्या है, इंडियन है, तो मॉम जो है भैया वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि भैया मॉम इंडियन है तो डैड भैया इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इस बेसिस पे एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, बेसिकली बर्थ के वक्त पे अगर ऐसी कंडीशंस रहती है तो भैया जो भी पैदा हुआ इंसान है वो क्या हो जाएगा, इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई इजी है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये डेट मैंने सेग्रीगेट करके दी है, उसी तरह से आपको सेग्रीगेट करनी है। जैसे मान लो कि भैया ऑन एंड आफ्टर 26 जन 1950 से लेके बिफोर 1 जुलाई 1987, इस दरमियान जो भी पैदा होता है वो भैया इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। किस बेसिस पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनलिटी।
ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है भैया, इंडियन है, तो वो क्या हो जाएंगे भैया, इंडियन, यानी जो पैदा हुआ है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, बोल रहे कि वो क्या हो जाएगा भैया, बेसिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। उसके बाद देखो भाई, जो भी है भैया ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 1987 से लेके बिफोर 3 दिसंबर 2004, इस दरमियान अगर कोई पैदा होता है तो भैया इसके जो पैदा हो रहा है उसके बर्थ के टाइम पे उसके पेरेंट में से कोई भी एक, या फिर डैड या फिर मॉम, उनकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए भैया, इंडियन होनी चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, जो पैदा हो रहा है वो, ठीक है। और भैया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, या फिर वो बोल रहे हैं कि भैया 3 दिसंबर 2004 को जो पैदा हो रहा है या फिर उसके बाद जो पैदा हो रहा है भैया, वो इंडिया का सिटीजन कब बन पाएगा, जब उसके दोनों पेरेंट्स क्या रहेंगे भैया, इंडियन रहेंगे, ठीक है। या फिर भैया एक पेरेंट मान लो कि भैया इंडियन है, तो दूसरा क्या नहीं होना चाहिए भैया, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो डैड भैया इंडियन है, इनकी नेशनलिटी, तो मॉम इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए। मान लो कि मॉम की अगर नेशनलिटी इंडियन है तो डैड इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, तभी वो जो पैदा हो रहा है उसको क्या इंडिया की सिटीजन मिल पाएगी या फिर इंडिया का सिटीजन वो कहलाएगा, ठीक है। अब भैया फॉरेन डिप्लोमेट्स जो रहते हैं, जैसे मान लो फॉरेन डिप्लोमेट्स पता होंगे ना भैया, फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो चिल्ड्रन है, मान लो कि भैया कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और आपने आईएफएस ज्वाइन किया है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, और जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप यूएसए में गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या नहीं हो पाओगे, यानी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा ही नहीं, यूएसए में है या नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके आपके आईएफएस बन, छोड़ो ये, एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। मान लो भैया ये इंडिया है और ये यूएसए का कोई आईएफएस बना हुआ इंडिया में अगर पोस्टेड रहता है एज ए डिप्लोमेट, ठीक है, और फिर उसको अगर इंडिया में बच्चा हो जाता है, तो इसका बर्थ कहाँ पे हुआ है भैया, इंडिया में हुआ, तो वो जो बच्चा है भैया बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि भैया चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है। मान लो कि भैया एनिमी अलायंस भी, एनिमी एलियंस भी, एंड जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है जो इंडिया में पोस्टेड है भैया, वो बाय बर्थ, उनके जो बच्चे हैं भैया बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाए, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो ये था भैया बाय बर्थ वाला, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे डेट्स हाईलाइट कर दी है, आप लिख के भी रख सकते हो, और फिर वो 3-4 जो भी प्रोविजन है वैसे लिख लो नोट्स करके। उसके बाद देखो भाई बाय डिसेंट यानी भाई जो वंश रहते हैं ना उसे कहते हैं बाय डिसेंट, ठीक है। मान लो भैया कि उसमें भी डेट्स है भैया, जैसे कि ऑन एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर ऑन एंड आफ्टर 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004। तो बेसिकली आपको 3 डेट्स यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। कि बाय डिसेंट में देखो भैया, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर, ओके भैया, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर December 10, 1992, लेकिन भैया बिफोर 10 दिसंबर 1992 is a citizen of India by descent, okay, if his or her father was a citizen of India at the time of his birth। बेसिकली बोल रहे भैया अगर कोई इंसान ऑन 26 जनवरी 1950 को पैदा होता है या फिर आफ्टर 26 जनवरी 1950 को पैदा होता है, लेकिन बिफोर वो 10 दिसंबर 1992 के पहले होना चाहिए, अगर पैदा होता है भैया तो क्या बन जाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन बन पाएगा, बाय डिसेंट से इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। सिर्फ उसके जन्म के वक्त यानी एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ उसका जो पिता है भैया वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसका जो फादर रहेगा भैया वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा भैया, ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। कौन, जो पैदा हो रहा है, वेदर इट इज ही और शी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते। उसके बाद देखो भैया कि ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, देखो यहाँ पे आपको डिसेंट में ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया अगर वो इंडिया के बाहर पैदा होता है, जैसे कि मान लो भैया कि ये इंडिया है, ये आप हो, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, फिर आपको यूएसए में जॉब लगी भैया,
ठीक है। अब यूएसए में जॉब लग गई तो आप यहाँ पे गए, शादी वादी हो गई भैया आपकी, अब शादी वादी हो गई, यहाँ पे आपको बच्चा हो गया भैया, ठीक है, बच्चा हो गया भैया। अब ये जो बच्चा है भैया, ठीक है, तो इंडिया का सिटीजन कैसे बन पाएगा भैया? बाय डिसेंट, अगर उसको इस दरमियान अगर पैदा होता है तो। कौन से? 26 जनवरी 1950 से लेके बिफोर 10 दिसंबर 1992, इस दरमियान अगर वो आपका बच्चा अगर यहाँ पे फॉरेन में पैदा होता है तो क्या बन जाएगा भैया? इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। लेकिन उसके जन्म के वक्त आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए भैया? एज ए इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, या फिर आपकी जो नेशनलिटी भैया वो इंडियन होनी चाहिए, तभी वो क्या बन पाएगा बच्चा? ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992, यानी ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992, ठीक है, is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his or her birth। तो बेसिकली ये कह रहे भैया, अगर कोई इंसान ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 को क्या होता है भैया? पैदा होता है, तो उस वक्त पैदा होता है तो वो इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। लेकिन उसके बर्थ के वक्त भैया उसके पेरेंट में से कोई भी एक क्या होना चाहिए भैया? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? नेशनल इंडियन। उनकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए भैया? इंडियन होनी चाहिए। मान लो वो मॉम भी रह सकती है या फिर डैड भी रह सकती है, ठीक है। आइदर बोला है भैया, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई, फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शॉल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। लेकिन भैया 3 दिसंबर 2004 में से अगर कोई पर्सन इंडिया के आउटसाइड में अगर पैदा होता है तो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर उस नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा। अगर उसे इंडिया का सिटीजन बनना है तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा कि भैया जो भी उसके बेसिकली उसका बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भैया इंडियन कॉन्सुलेट के साथ, 1 ईयर उसके जन्म होने के 1 साल के अंतर्गत। ठीक है, और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड। मान लो कि भैया 1 साल के अंदर उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, यानी उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके 1 साल के बाद भी क्या इंडियन काउंसुलेट के साथ क्या किया जा सकता है भैया? रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, एन application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child that he or she does not hold the passport of the another country। तो बेसिकली बोल रहे भैया, जैसे ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके, आप तो माइनर रहोगे, जो पैदा हुआ बच्चा है वो क्या रह जाओगे भैया? माइनर हो रह जाएगा। तो उसके पेरेंट्स से वो लिखित, उसको उसके पेरेंट्स जो रहेंगे उसको लिखित में देना पड़ेगा कि भैया ये किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या फिर पासपोर्ट क्या करेगा? होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखो भैया, further, a minor who is a citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he or she does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his or attending full age। भैया क्या बोल रहे हैं बेसिकली, मान लो कि ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया गया तो बेसिकली अगर वो बाय डिसेंट इंडिया का भी सिटीजन बन गया भैया और किसी और कंट्री का भी वो सिटीजन अगर बन गया है, तो जब वो भैया मान लो कि एक क्या बोलते हैं उसको, फुल एज, मान लो कि 18 साल का होने के बाद अगर उसने ये जो दूसरी अदर कंट्री की सिटीजनशिप अगर उसने रिनाउंस नहीं की या फिर छोड़ी नहीं, तो क्या ऑटोमेटिकली भैया इंडिया की सिटीजनशिप उसकी क्या हो जाएगी भैया? लॉस हो जाएगी। ठीक है, माइनर है तो अब तक ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन वैसे जैसे वो 18 साल का हो जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पे करें, जैसे वो 18 साल का हो गया तो उसको क्या करना, चूज करना पड़ेगा भैया, उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए या फिर जिस कंट्री में वो रहा है उसकी सिटीजनशिप उसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर जिस कंट्री में वो रह रहा है उसकी सिटीजनशिप उसने अगर कंटिन्यू की भैया तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी भैया? ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएंगी, क्योंकि भैया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर से वही ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता है।
ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भैया बाय डिसीजन, ठीक है। देखो आपको पढ़ते वक्त कुछ भी नहीं करना है भैया, ठीक है। जस्ट डेट ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो भी कंडीशंस दी है ना वो ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ नहीं। डेट्स पहले, सबसे पहले पढ़ते वक्त काम ऐसे करने के पहले सबसे पहले डेट पे काम करो। डेट होने के बाद भैया क्या करना है आपको, जो भी बेसिकली ये क्या बोलते हैं भैया कंडीशंस, ठीक है, उस कंडीशंस पे आपको क्या करना है फिर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले डेट पे काम करो, उसके बाद भैया कंडीशंस पे काम करो, ठीक है। तो ये हो गए भैया बाय डिसेंट। आई होप कि बाय डिसेंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो भैया बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो भैया रजिस्ट्रेशन से कौन कौन सिटीजन बन सकता है भैया, ठीक है। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है भैया, रजिस्ट्रेशन करके पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं भैया क्या क्या हो सकता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया any person not being an illegal migrant if he or she belongs to any of the following categories। तो बेसिकली कुछ कैटेगरीज दी है भैया उस कैटेगरी में से भैया कोई भी पर्सन क्या बन सकता है, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है, ठीक है। सिर्फ वो भैया इलीगल माइग्रेंट नहीं होने को ना, क्या नहीं होने को ना, इलीगल माइग्रेंट नहीं होने को ना। अगर वो इलीगल माइग्रेंट अगर रहता है तो जो भी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें से भी अगर वो होगा तो भैया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या क्या कैटेगरीज दी है हम बात करते हैं, ठीक है। तो पर्सन ऑफ, पहले ऐसे भी कह सकते हो, ओके पहले पढ़ लेते भाई, यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा बाद में आपको, ओके। A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। मान लो कि भैया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो भैया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या आता है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। ए पर्सन शॉल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और शी और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स was born in undivided India or in such other territory which became part of India after the August 15, 1947। जैसे मान लो भैया कि आप हो, ठीक है, आप बॉर्न हुए हो भैया अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी अखंड भारत में क्या हुए हो भैया, आप बॉर्न होने को होना, ठीक है। अगर ठीक है आप नहीं हो तो आपके पेरेंट्स तो भी अखंड भारत में बॉर्न होने को होना, ठीक है। या फिर मान लो कि भाई अखंड भारत में आप बॉर्न नहीं हुए हो, मान लो कि अखंड भारत के बाहर कोई टेरिटरी थी उसमें आप बॉर्न हुए हो, लेकिन ये टेरिटरी क्या हो गई भैया बाद में आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का क्या बन गई भैया, पार्ट हो गई। तो अब भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाओगे। समझ में आ रहा है भैया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है भैया, कोई भी पर्सन मान लो भैया अखंड भारत में पैदा हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो या फिर वो ऐसी बाहर की टेरिटरी में पैदा हुआ हो, लेकिन वो टेरिटरी बाद में आफ्टर द 15 अगस्त 1947 में क्या हो गई भैया, इंडिया का पार्ट बन गई, ठीक है। तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मान लो भैया जो भी पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो कम से कम 7 साल तक इंडिया में रहने को होना। 7 years तक क्या होना भैया, वो इंडिया में आमतौर पे रहने को होना बिफोर मेकिंग एन अप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करने से पहले वो 7 साल तक इंडिया में रहने को होना। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कैटेगरी है भैया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे पहले कैटेगरी में क्या है भैया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। उसे रजिस्ट्रेशन करना है किसके लिए भैया, कि इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक कंडीशन है भैया, वो कम से कम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, कितने साल तक, 7 years तक, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, A person of Indian origin who is ordinary resident in any country or place outside undivided India, ठीक है। कौन कर सकता है भैया, कि भैया एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। फिर से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है भैया जो आमतौर पे इंडिया के बाहर रह रहा है, यानी कुछ अदर कंट्री में रह रहा है भैया, वो अदर कंट्री में रह रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे प्लेस में रह रहा था भैया जो अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है। या फिर ऐसा प्लेस जो
अनडिवाइडेड इंडिया था, ठीक है, तो भी भैया बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, इंडिया की सिटीजनशिप गेन कर सकता है, ठीक है। देखो भैया ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, अगर इसको क्या करना है, इंडिया की सिटीजनशिप अगर लेनी है तो भैया रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो 7 साल तक इंडिया में रहने को होना, ठीक है। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है भैया, लेकिन ये कहाँ पे रह रहा है, आउटसाइड द कंट्री रह रहा है भैया, ठीक है। तो ये भी क्या ऑर्डिनरी आउटसाइड द कंट्री रह रहा है, या फिर ऐसे प्लेस पे रह रहा है भैया जो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकता है भैया, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। उसके बाद देखो भैया, a person who is married to a citizen of India and is ordinary resident in India for 7 years before making an application for registration। भैया हम बोल रहा है कि भैया एक पर्सन है, ओके ओके, एक पर्सन है भैया, इसने शादी कर ली सिटीजन ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकता है भैया, इंडिया का सिटीजन बन सकता है, लेकिन भैया वो एप्लीकेशन करने से पहले 7 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने को होना है, यानी आमतौर पे 7 साल तक वो इंडिया में रहने को होना, सिंपल है भैया। जैसे मान लो कि एक पर्सन है भैया कोई फॉरेनर, इसने इंडियन सिटीजन से क्या कर ली भैया, शादी कर ली, ठीक है, क्या कर ली, इंडियन सिटीजन से शादी कर ली। अब ये जो पर्सन है भैया इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा भैया, ठीक है, यानी जब रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर वही भैया कि कोई पर्सन है भैया, उसके माइनर चिल्ड्रंस है, यानी ओके माइनर चिल्ड्रन से भैया जो है बेसिकली माइनर यानी मान लो कि 18 साल की कम है भैया, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं भैया, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं, वो कहाँ पे पैदा हुए या पे मैटर नहीं करता, ठीक है। कि भैया बेसिकली बोल रही कि भैया कि वही रहेगा पर्सन आउटसाइड इंडिया रहेगा या फिर कोई और रहेगा, ठीक है। तो भैया माइनर चिल्ड्रन के सिलसिले में आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक बंदा है भैया, ठीक है, इसके जो माइनर चिल्ड्रन है वो भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकते हैं भैया, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। किस वजह से भैया, बाय रजिस्ट्रेशन से, बाय रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद देखो भैया, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे मान लो भैया ये पर्सन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, इसके पेरेंट्स क्या है भैया, इंडियन सिटीजन है, ठीक है। अब ये बाहर रह रहे भैया, ठीक है, जो है भैया पेरेंट्स ये क्या रह रहे थे, बाहर रहते, अब इनको बच्चा हो गया, ठीक है, तो इनका बच्चा भी भैया रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, यानी 18 साल का अगर हो गया है वो, तो भैया वो भी क्या रजिस्ट्रेशन करके क्या बन सकता है भैया, इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ठीक है। इसलिए कहा है कि भैया ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, a person of full age and capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinary resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। क्या हम बोल रहे हैं देखो भाई, a person of full age and capacity, एक पर्सन है भैया फुल एज एंड कैपेसिटी ने 18 साल का, ठीक है, हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि जो भैया ये खुद या फिर इसके पेरेंट्स, मान लो कि मॉम एंड डैड, आइदर बोला है, या फिर मॉम या फिर डैड, ठीक है, वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या थे भैया ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले सिटीजन थे, अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया फॉर 12 मंथ्स, और ये भैया 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी भैया इनको अगर ऐसे पर्सन है, इनको क्या करना है भैया, रजिस्ट्रेशन करना है, तो भैया ये कम से कम 12 मंथ के लिए इंडिया में रहने को होना, तभी वो क्या कर पाएंगे भैया, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी एप्लीकेशन दे पाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कि भैया हमें इंडिया का सिटीजन बनना है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinary resident in India for 12 months before making application for registration। इजी भैया, कुछ नहीं बताया इन्होंने, वही बताया भैया कि मान लो पर्सन ऑफ फुल एज 18 साल का कोई बंदा है भैया, ठीक है, वो ओवरसीज OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है भैया, यानी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है भैया, कितने साल के लिए भैया, 5 साल के लिए। अगर उसको भैया इंडिया का सिटीजन बनना है तो एप्लीकेशन करने से पहले फिर से वही भैया 12 मंथ तक वो इंडिया में रहने को
होना, बस हो गया भैया, बाकी कुछ भी नहीं है क्या भैया? एक देखो, पर्सन ऑफ फुल एज, ठीक है, नहीं भैया फुल एज एंड कैपेसिटी वाला बंदा है भैया, जो फुल एज एंड कैपेसिटी का मतलब इतना ही होता है कि वो समझदार है भैया, जिससे अब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो भैया, 18 साल का बच्चा है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 साल का नहीं, मैं 18 साल का इसलिए बता रहा हूँ कि भैया आपको समझने के लिए कि फुल एज एंड कैपेसिटी, ठीक है, 18 के साल का बड़ा भी हो सकता है, 24 साल का बच्चा है भैया, ठीक है। ये भी क्या है, फुल एज एंड कैपेसिटी है भैया, इसको समझता है, अभी माइनर है कि नहीं भैया, एडल्ट हो गया है, ठीक है, कि भैया ये इंडिया के बाहर रह रहा है 5 साल के लिए, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है भैया ये, ठीक है, लेकिन इसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, नहीं, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 12 महीने तक वो इंडिया में रहने को होना, तभी वो एप्लीकेशन दे पाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये बाय रजिस्ट्रेशन ऐसे बनता, बेसिकली बाय रजिस्ट्रेशन ऐसे सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा भैया, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, बेसिकली अगर आप देखो भैया, तो हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की है बाय रजिस्ट्रेशन में, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर भैया पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, ये तो रहेगा भैया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, तो ये सभी भैया हम कह सकते हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकते हैं भैया, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, या फिर इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बाय रजिस्ट्रेशन वाला समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्या है, उसके बाद है भैया बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन यानी क्या भैया, गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी कि भैया ये बाय नेचुरलाइज क्या है भैया, इंडिया की सिटीजन है, बस इतने ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब बाय नेचुरलाइजेशन से कौन कवर होगा भैया, कि भैया जो बाय रजिस्ट्रेशन से कवर नहीं होंगे ना, वो बाय नेचुरलाइजेशन से कवर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन से किनको सॉरी, बाय नेचुरलाइजेशन से किनको सिटीजनशिप मिलेंगे भैया, उनको मिलेंगे भैया ऐसे फॉरेनर्स को जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन से, बाय रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप, बेसिकली इंडियन सिटीजन बनने के लिए, ठीक है। हम कह सकते हैं, अगर कहना है कि भाई बाय नेचुरलाइजेशन कौन सिटीजन बन सकता है भाई इंडिया का, फॉरेनर्स हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जो रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन से इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते, ऐसे फॉरेनर बाय नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, चलो भाई देखते हैं क्या है भाई बाय नेचुरलाइजेशन। The central government may grant a certificate of naturalization to any person, okay, not being an illegal migrant, okay, if he or she possesses the following qualifications। तो बोल रहे भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से क्या कर देगी भैया, एक नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे, जिससे वो सिटीजन सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, तो बेसिकली वो बाय नेचुरलाइजेशन क्या बन जाएगा भैया, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन वो जिसको भी वो ग्रांट हो रहा है भैया, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने को होना, अगर वो इलीगल माइग्रेंट अगर रहता है तो बाय नेचुरलाइजेशन वो सिटीजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशंस दिए वो देखते हैं भैया, ठीक है, यही मीन है भैया, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखना कि बाय नेचुरलाइजेशन किसको सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है, ऐसे फॉरेनर्स भैया जो बाय रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजन नहीं बन पाते, वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते, देखो भाई पहले, he or she is not subject or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subjects or citizens of that country by naturalization। ओके भैया, मान लो भैया कि ये कह रहे हैं कि भैया ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में इंडिया का कोई इंसान बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन नहीं बन पाता है, तो पाकिस्तान का भी इंसान इंडिया में बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये मान लो भैया, अगर पाकिस्तान में इंडिया का जो इंसान है, इंडिया का जो भी सिटीजन है, बाय नेचुरलाइजेशन अगर वो इंडिया पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, तो पाकिस्तान का भी कोई इंसान बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, ठीक है, ध्यान में रखना है बात। उसके बाद देखो, he or she is a citizen of any country, they undertake to renounce the citizenship of that country in the event of their application for Indian citizenship being accepted। बोल रहे भैया कि भैया मान लो कि फिर से भी पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान को
जस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान के इंसान को इंडिया की सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिल रही है, तो उसे भैया जब उसकी एप्लीकेशन यानी एक्सेप्ट की जाएंगी, तब उसको भैया अपनी जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप है वो छोड़नी पड़ेगी, तभी उसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, उसने बेसिकली बोलने को ना कि नहीं भैया मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। फिर से वही भैया, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। उसके बाद देखो भैया, he oblique she has either resided in India or been in the service of a government। ओके भैया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि भैया एक तो क्या होने को ना, मान लो कि भैया ही है और शी है, एक तो रिसाइड होने को ना इंडिया में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में होने को होना। ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर, या फिर ओके भैया पार्टली ए होने को ना या फिर पार्टली ए होने को ना। ओके, थ्रू द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो वो बोल रहे हैं भैया, मान लो कि भैया ये इसने क्या किया कि बाय नेचुरलाइजेशन जो भी है, ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया भैया, अप्लाई कर दिया सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, अब वो कौन इंसान अप्लाई कर पाएगा भैया, तो वो बोल रहे भैया कि भैया वो पार्टली रिसाइड होने को ना इंडिया में, ठीक है, या फिर पूरा ही रिसाइड होने को ना, कितने 12 मंथ तक रिसाइड होने को ना, या फिर भैया वो इंसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में होने को ना 12 महीने पूरे। अगर ऐसा नहीं हुए तो भैया कम से कम वो इंडिया में रेसिडेंट होने को ना 6 महीने तक, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या होने को ना भैया 6 महीने तक उसकी सर्विस होने को होना, तभी वो भैया बाय नेचुरलाइजेशन क्या बन पाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। समझ में आ गए भैया? आइदर बोला, एक तो पूरा ही वो 12 मंथ इंडिया में रहने को ना, या फिर 12 मंथ क्या होने को ना भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में होने को ना, या फिर वो 6 महीने तक इंडिया में रहने को ना भैया, और 6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में होने को होना। ठीक है, उसके बाद देखो भैया और एक सेम प्रोविजन से भैया कि बोल रहे भैया ये 12 मंथ होने से पहले, ये 12 जो अभी बोला है ना भैया, ये 12 मंथ होने से पहले कम से कम भैया वो 14 साल में से 11 साल तो भी इंडिया में क्या होने को होना, रहने को होना। कम से कम 11 साल तो भी क्या होने को होना भैया, इंडिया में रहने को होना। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। वही भैया 12 मंथ वाला पीरियड, आइदर वाला 6 मंथ 6 मंथ वाला। ठीक है, ये होने से पहले भैया कम से कम 11 साल तो भी क्या होने को ना भैया, इंडिया में रहने को होना। ठीक है, फिर ये जो पीरियड है भैया, ठीक है, तो ये पीरियड क्या कर दिया भैया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, ये पीरियड 5 साल का, नहीं 5 साल तक ला दिया भैया, 11 ईयर से लेके क्या कर दिया भैया, 5 साल कर दिया गया। ठीक है, देखो भाई मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, क्या बोल रहे भैया, ये 12 मंथ्स गिरने से पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो भैया वो 14 साल में से देखो, he preceding the said period of 12 months, he she either resided in India or been in the service of government in India, or partly the one or partly the other। ठीक है, partly the one जैसे कहा था 6 रिसाइड होने को ना, या फिर सर्विस में होने को होना। ठीक है, फॉर पीरियड्स अमाउंटिंग द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 ईयर्स, यानी 14 साल में से भैया वो 11 साल तो भी रहने को होना। ठीक है, however the Citizenship Amendment Act 2019 has reduced this aggregate period of resident or service of government in India to not less than 5 years for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो भैया इन में से बेसिकल जो दिए है पर्सन, ठीक है, बिलोंगिंग टू जिस रिलीजन से, ठीक है, उनके लिए भैया क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कितना होने को बोला भैया वो, कि गवर्नमेंट है टू नॉट लेस देन 5 ईयर्स होने को होना। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो है ना सी वाला पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, डी वाला आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इतने कुछ पूछते नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान में रखना, आप पार्टली 6 महीने 6 महीने, ठीक है, ये भी 6 महीने 6 महीने रखा तो भी चला गया, 14 साल 11 साल वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेयर सिनेरियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इतना डिप में यूपीएससी जाता नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर भी ये ध्यान में रखना डी प्रोविजन में। उसके बाद देखो भैया ये वाला देखते हैं, भाई उसका गुड कैरेक्टर वाला होना चाहिए, तभी वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीजन बन पाएगा। ठीक है, उसे एडेक्वेट नॉलेज होनी चाहिए भैया, जो भी हमारे 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस है भैया, ठीक है, उस 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है उसकी, जो भी लैंग्वेजेस मेंशन की गई उसमें से कोई भी एक
भाषा का उसको क्या भैया थोड़ा बहुत यानी पूरे सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दैट इन द इवेंट ऑफ हिज सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम और हर, he she intends to reside in India or to enter into or continue in the service under a government in India or under an international organization of which India is a member। ओके एक एक पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएंगे। तो बोल रहे भैया कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन मान लो कि ये बंदा है भैया, इसको भी क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ग्रांट हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया क्या होने को ना, उसने इंटेंशन दिखाने को ना, नहीं भैया मैं इंडिया में ही रिसाइड करूंगा, इंडिया में बेसिकली इंडिया में ही रहूंगा, ठीक है। या फिर भैया जो भी सर्विस है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मैं कर रहा था, ठीक है, वो भैया मैं कंटिन्यू करूंगा। या फिर भैया जो भी इंटरनेशनल मेंबर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया जिसका मेंबर है, ठीक है, उसमें उसने कंटिन्यू करने को होना, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं भैया अंडर ए सोसाइटी कंपनी और बॉडी ऑफ ए पर्सन एस्टेब्लिश इंडिया, वही बोल रहे हैं भैया कि अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, जिसमें इंडिया क्या है भैया मेंबर है, या फिर भैया वो किसी ऐसे सोसाइटी में है, ठीक है, किसी ऐसे कंपनी में है, ठीक है, और भैया ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन है जो एस्टेब्लिश हुई है इंडिया में, उसमें वो जो भी काम कर रहा था, जो भी सर्विस दे रहा था, वो उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो इनमें से अगर कोई नहीं करता है, जिस भी कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है, तो उसकी फिर से भी बाय नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप मिल रही थी उसको क्या हो जाएगी भैया, उसकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, हाउ एवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और any of any of the above conditions for naturalization in the case of a person who has rendered distinguished service। बोल रहे भैया अभी जो क्वालिफिकेशंस देखे हैं ना हमने सभी, ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रद्द कर सकता है अगर पर्सन बिलोंग करता है तो कुछ सर्विसेज दी है, जैसे कि साइंस इस फील्ड में से आता है, वो फिलोसॉफी की फील्ड में से आता है, आर्ट की फील्ड में से आता है, लिटरेचर की फील्ड में से आता है, वर्ल्ड पीस की फील्ड में से आता है, या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में से आता है। यानी इन फील्ड में उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं उसने अच्छा काम किया होना चाहिए, ठीक है, और फिर वो बाय नेशनलाइजेशन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। और जो भी क्वालिफिकेशंस हमने देखे अभी ऊपर, वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव कर देंगी, यानी रद्द कर देंगी, ठीक है, या फिर हटा देंगी, क्या वेव कर देंगे यानी हटा देंगी, और इजीली क्या बन जाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, एवरी नेशनलाइज सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और भाई वही उसको ओथ लेनी पड़ेगी कि भैया मैं अपने यानी जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति निष्ठावंत रहूंगा, एलिगेंस रहूंगा, निष्ठावंत रहूंगा, यानी अपनी जो लॉयल्टी है वो भैया एलिगेंस निष्ठा फेथ रहती है ना, वो भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही मेरा रहेगा, ऐसी उसको क्या लेनी पड़ती भैया, ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया भैया बाय नेचुरलाइजेशन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भैया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, चलो देख लेते हैं। If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies the persons who among the people of the territory shall be citizens of India। Okay. Such persons become the citizen of India from the notified date। बेसिकली बोल रहे भैया कि मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉरेन टेरिटरी है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये इंडिया ने क्या कर ली भैया, एक्वायर्ड कर ली, यानी इंडिया के अंदर ले ली, अब वो किसी भी मोड से हो सकती है, वहां पे हम जाने की जरूरत नहीं, ये एक्वायर्ड कर लिया। अब ये जो टेरिटरी भैया इंडिया का पार्ट बन गई, तो यहाँ पे रह रहे पीपल में से कौन से यानी कितने लोगों को, जैसे मान लो कि भैया 100 पीपल यहाँ पे रह रही है, ठीक है, तो 100 में से मान लो कितने लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप देनी है, ठीक है, ये भैया अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। क्या करेगा भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। मान लो 100 में से 40 लोगों को क्या दे दी भैया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप दे दी, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, जिस देश से नोटिफाइड किया है कि भैया आप ये 40 लोग इंडिया के सिटीजन है, तो उस डेट से वो क्या यानी नोटिफाइड डेट से वो क्या बन पाएंगे भैया, इंडिया के सिटीजन बन पाएंगे। समझ में आ रहा है भैया, जस्ट इतना ही समझ लो कि इंडिया के बाहर एक टेरिटरी है भैया, वो इंडिया ने एक्वायर्ड कर ली, ठीक है, या फिर इंडिया का पार्ट बना दी, ठीक है। अब यहाँ इन लोगों में से कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, ये भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, नोटिफाई करेगा, ठीक है, यानी बताएगा भैया आप यानी 100 में से सिर्फ 40 लोग ही, आप जो 40 लोग है वही इंडिया के सिटीजन बन रहे हो, और जिस नोटिफाइड डेट से
या फिर जो भी डेट नोटिफाई की होंगी उस डेट से 40 लोग क्या हो जाएंगे भैया, इंडिया के सिटीजन बन पाएंगे या फिर बन जाएंगे। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, व्हेन पौंडीचेरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया, तो आप एग्जांपल के तौर पे उसे याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया भैया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जा सकती है भैया बाय 5 वेज। एक है भैया बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ये बात भैया आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब भाई देखो भाई स्पेशल प्रोविजंस सिटीजन, उसके बाद देखो भाई आसाम अकॉर्ड। ठीक है, अब देखो भाई आसाम अकॉर्ड समझ के लेना है आपको कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम वही भैया फिर से अलग लेक्चर्स आएंगे, ये वैल्यू एडिशन वाला लेक्चर रहेगा भैया। ठीक है, आसाम अकॉर्ड क्या है, कैसी कंडीशन थी, किस कंडीशंस के तहत ये साइन हुआ, ठीक है, किसने किसने साइन किया, और सब देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे यही देखेंगे भैया आसाम अकॉर्ड के तहत कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। अपना कंसर्न यहाँ पे इतना ही है, आसाम अकॉर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं वैल्यू एडिशन जो भी वैल्यू एडिशनल लेक्चर लाऊंगा वहाँ पे आसाम अकॉर्ड आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं आसाम अकॉर्ड। स्पेशल प्रोविजन as to citizenship of person covered by the Assam Accord, यानी असम अकॉर्ड से कौन भैया इंडिया के सिटीजन बन सकता है, ये हमको बताया गया है। तो देखते हैं भाई, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, ओके, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस, यानी भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने कुछ प्रोविजंस ऐड किए जो बताता है भैया कि कि इंडिया का सिटीजन कौन बनेगा। ठीक है, चलो फिर भैया देखते हैं। सबसे पहले दिया है भैया, ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम, यानी भैया जो भी पर्सन है इंडियन ओरिजिन, सभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आसाम में आए, कहाँ पे आए हैं भैया, आसाम में आए हैं। कब आए हैं भैया, जनवरी 1 1966 फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, कहाँ से आए भैया, ये बांग्लादेश से आए। ओके, बांग्लादेश। And who have been ordinarily resident in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizens of India as 1st January 1966। ओके, ये बोल रहे हैं भैया कि सभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो 1 जनवरी के पहले 1966 से पहले अगर आसाम आते हैं, कहाँ से भैया, बांग्लादेश से। ये ध्यान में रखना भैया, बांग्लादेश से। कहाँ से भैया, बांग्लादेश से। तो भैया जिस दिन से आसाम में उनकी एंट्री हुई है उस दिन से उन्हें क्या माना जाएगा भैया, यानी बेसिकली फ्रॉम 1 जनवरी 1966 से उसे उन्हें क्या माना जाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। बस खाली सिंपल है भैया, इतना कुछ है नहीं। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है भैया, आसाम में आ रहा है, कहाँ से, बांग्लादेश से, लेकिन कब आ रहा है भैया, 1 जनवरी 1966 से पहले आ रहा है। ठीक है, तो भैया इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। कब से कहलाएगा भैया, जनवरी 1 1966 से। बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद देखो भैया, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर 25 मार्च 1971। वो बोल रहे भैया फिर से कि सभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहाँ पे आए भैया, आसाम में आए। कहाँ से आए भैया, बांग्लादेश से आए। कब आया भैया, ये बोल रहे हैं अभी टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है कि ऑन और आफ्टर जनवरी 1 1966, लेकिन बिफोर 25 मार्च 1971। ठीक है, तो ये क्या, एंड हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन आसाम सिंस द डेट ऑफ हिज और एंट्री टू आसाम। ओके भैया, ओके चलो, एंड हु हैज बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर शॉल बी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ। तो बोल रहे भैया जैसे ये आए हैं जिस दिन से इस पीरियड में, चाहे वो कोई भी दिन आए हो, तो उस दिन से लेके भैया अब तक वो क्या होने को होना भैया, यानी जो डेट दी है ये वाली 25 मार्च 1971 से पहले तक असम में रहने को होना। ठीक है, और भैया ऐसे फॉरेनर्स अगर डिटेक्ट होते हैं तो क्या कर सकते हैं भैया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने को होना खुद से। ठीक है, such a registered person shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a period of
10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर थे। भैया बोल रहे हैं भैया ये जो रजिस्ट्रेशन किए वाले बंदे रहेंगे भैया, ठीक है, तो क्या रहेंगे भैया, इंडियन सिटीजन मान दिए जाएंगे। ठीक है, कहाँ से, 10 साल के लिए भैया, एक्सपायरी पीरियड होने तक 10 साल के लिए। ठीक है, एक्सपायरी पीरियड कितना दिया है भैया, 10 साल के लिए। कब से भैया, जब से वो डिटेक्ट हुए हैं तब से, जब से वो डिटेक्ट हुए एज ए फॉरेनर करके तब से। ठीक है, उनको यानी सभी पर्पस के लिए क्या माना जाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, but in the intervening period of 10 years he shall have the same rights and obligations as citizen of India। लेकिन भैया यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, यहाँ से 10 साल तक इंडिया का सिटीजन सभी पर्पसेस के लिए माना जाएगा। ठीक है, और इस 10 पीरियड तक यानी इस 10 साल तक भैया उसे सभी राइट्स रहेंगे। क्या रहेंगे भैया, जो राइट्स इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वो भी राइट्स उसे मिलेंगे, जो ऑब्लिगेशंस इंडियन सिटीजन को रहते हैं वो ऑब्लिगेशन भी उसे रहेंगे। ठीक है, सिर्फ भैया उसे इस 10 साल तक राइट टू वोट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा भैया, उसे 10 साल तक राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद देखो भैया, सिटीजनशिप एक्ट आया था 2019। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस थे भाई इसमें कुछ, जैसे कि जैन, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन लोगों के लिए। ठीक है, जो आए थे भैया अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से। ठीक है, तो क्या दिया है उनके बारे में देखते हैं भैया, जस्ट अ सेकंड दे दो भाई। चलो भाई, उसके बाद देखो, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस टू द सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंग टू, वही भैया जैन, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। ठीक है, इस रिलीजन से भैया कोई अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आता है तो इंडिया का सिटीजनशिप उसे कैसे ग्रांट होगी इसके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन वो कभी बताया भैया, ऑन और आफ्टर अगर वो 31 दिसंबर 2014, देखो अगर वो 31 दिसंबर 2014 को आता है या फिर इसके बाद आता है। ठीक है, तो बताया भैया उन्होंने। ठीक है, और उसके अलावा बताया भैया उन्होंने कि हु हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एडवर्स पिनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पासपोर्ट, बेसिकली पासपोर्ट एक्ट 1920 के जो भी पिनल एक्शंस रहेंगे उससे भी उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो देखते हैं भैया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन टू सच अ पर्सन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशंस फॉर नेशनलाइजेशन। ठीक है भैया, तो बोल रहे हैं कि भैया ये जो भी ऐसे रहेंगे ये आए हुए पर्सन, ठीक है, इनको भैया बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो स्पेसिफाइड कंडीशंस है भैया वो क्या कर, वो बेसिकली उनको जो स्पेसिफिक कंडीशंस है वो क्या करनी पड़ेंगी भैया, फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो फुलफिल करते हैं तो भैया तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर ग्रांट कर देंगी भैया, इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएंगी। किस वजह से भैया, बाय नेचुरलाइजेशन से या फिर भैया बाय रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, such a person who has been granted the certificate of registration or certificate of naturalization shall be deemed to be a citizen of India from the date of his or her entry into India। भैया अगर इसने जो भी कंडीशंस दी है वो अगर फुलफिल कर दी तो उसको भैया बाय नेचुरलाइजेशन या फिर बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन क्या कर दिया जाएगा भैया, घोषित कर दिया जाएगा कि वो बन पाएगा इंडिया का सिटीजन। ठीक है, लेकिन वो कब से इंडिया का सिटीजन माना जाएगा भैया, जिस दिन उसने इंडिया में एंट्री ली थी उसी वक्त से। ठीक है, जिस दिन आया तो ये 5 साल पहले था भैया, मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये देखो भाई एक्ट के कब आया, 5 साल बाद आया। इस दरमियान यो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिस टाइम पीरियड से वो आया है उसी टाइम पीरियड से उसको क्या माना जाएगा भैया, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद देखो भैया, एनी प्रोसीडिंग pending against such a person in respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on the conferment of the citizenship of it। ठीक है भैया, मान लो भैया अगर कोई प्रेसिडेंट जो भी प्रोसीडिंग्स है भैया, अगर ये क्या रहती है, पेंडिंग रहती है, ठीक है, ग्रांट करने की बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप शॉल, बेसिकली अगर इलीगल माइग्रेशन अगर उसने किया होगा, ठीक है, तो भैया क्या हो जाएंगी, तो जो सिटीजनशिप है भैया, ठीक है, उसकी वो क्या हो जाएंगी भैया, रद्द की जाएंगी। क्या की जाएंगी भैया, रद्द की जाएंगी। उसके बाद देखो भैया, दिस स्पेशल प्रोविजंस आर नॉट अप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया, यानी बेसिकली ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो भी प्रोविजंस दिए भैया वो 6 शेड्यूल में जो भी स्टेट्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई नहीं होंगे।
ATM स्क्वायर बताया था भैया, यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को क्या होगा भैया, ये जो प्रोविजंस है बेसिकली ये लागू नहीं होंगी। जो भी इनर लाइन स्टेट रहेंगे, ठीक है, द इनर लाइन वाले, ठीक है, उन्हें भी क्या भैया ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। आपको पता है कि भैया इस स्टेट में क्या किया था, अपोजिशन ने बहुत अफवाहें फैलाई थी, बहुत मिसगाइड किया था लोगों, तो बहुत हल्ला हुआ था, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर कि भैया यहाँ पे और फॉरेनर्स आके बस जाएंगे वगैरह, ठीक है। लेकिन ऐसा था क्या भैया, नहीं, बेसिकली जो 6 शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं उनको ये लागू ही नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। तो बेसिकली जो जैन, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन लोग हैं भैया, ठीक है, अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आते हैं कभी ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर 2014, ठीक है, तो भैया उनको बाय नेचुरलाइजेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन से उनको इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो उनको क्या करनी पड़ेंगी भैया, फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है भैया उस 6 शेड्यूल के में जो भी स्टेट्स आते हैं उनको लागू नहीं होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ पे दिया है, बाकी वाला तो ऐसे ही दिया है, तो आप पढ़ लेना, उसमें तो कुछ है नहीं। बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट वो बन नहीं पाते थे विदाउट वैलिड पासपोर्ट वगैरह, वो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद, ठीक है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। वैसे भी लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ गई है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते। उसके बाद देखो भाई लॉस, यानी आपकी सिटीजनशिप कब जा सकती है भैया, एक तो रिनाउंसिएशन से जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, फिर आपको डिप्राइव किया जा सकता है। रिनाउंसिएशन भैया आप खुद बोल रहे कि भैया मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। टर्मिनेट यानी भैया कि मान लो कि भैया आपने कुछ जैसे कि मान लो कि भैया आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएंगी भैया, टर्मिनेट हो जाएंगे। डिप्रीवेशन यानी भैया मान लो कि भैया आपने कुछ फ्रॉड किया है, बाय फ्रॉड इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो आप डिप्राइव कर जाएंगे, यानी उसके बाद आप कभी भी इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाओगे। टर्मिनेशन करने के बाद बन पाओगे, ठीक है, ये समझ के लेते हैं अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो भैया रिनाउंसिएशन, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, रिनाउंसिएशन, ठीक है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब, ठीक है, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही बताया है, आपको तो पता है, एक्विजिशन और लॉस ऑफ, ठीक है, बाय रिनाउंसिएशन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक्स अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज और इंडियन सिटीजनशिप अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सेजेस टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि मान लो भैया मैं हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी मान लो कि 25 साल का हूँ, ठीक है, अब 25 साल का हुई, मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सभी चीजें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ भाई, रिनाउंस कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भैया मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भैया, मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा डिक्लेरेशन करने के बाद भैया क्या हो जाएगा भैया, मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहूंगा, ठीक है, यानी मेरी जो सिटीजनशिप है वो सीज हो जाएंगी, ठीक है। However, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो कि भैया, जैसे मान लो एक सिनेरियो बता दो कि भैया मैं हूँ, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया भैया कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, यानी रिनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, तो भैया जैसे ही मैंने रिनाउंस कर दिया तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी, ठीक है, यानी मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहूंगा आपसे, ठीक है। मान लो भैया अभी क्या चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, इस बीच अगर मैं कहता हूँ कि भैया मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो उस वक्त मेरा जो है जो डिक्लेरेशन है भैया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के साथ होल्ड कर सकती है ये वॉर खत्म होने तक, ठीक है, तब मैं इंडिया की सिटीजनशिप मेरी सीज नहीं हो पाएंगी, तो मेरा मेरा एप्लीकेशन जो है वहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया होल्ड करेगी भैया, क्या करेगी, विथेल्ड करेगी, उसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो रहेगी, ठीक है, यानी परमिशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, ठीक है, बस इतना ध्यान मेरे को। फर्दर व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस हिज और इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। ओके भैया, जैसे मान लो भैया मैंने इंडियन सिटीजनशिप क्या कर ली, रिनाउंस कर ली, मेरे बच्चे हैं लेकिन वो माइनर है भैया, 18 साल के कम उम्र के हैं, तो उनकी भी सिटीजनशिप अपने आप लॉस हो जाएंगी। मैंने छोड़ दी भैया, तो मेरे माइनर चिल्ड्रन की भी क्या हो जाएंगी भैया, अपने आप छूट जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। जैसे मान लो भैया माइनर बच्चे जैसे मेरे 18 साल के हो जाएंगे, अगर वो चाहे कि भैया मुझे इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम करनी है, तो वो रिज्यूम कर पाएंगे। फिर वही प्रोसेस रहेंगी भैया बाय रजिस्ट्रेशन वगैरह वाली, ठीक है, समझ में आएगा भैया। रिनाउंसिएशन यानी आप खुद से छूट रहे हो, इतना ध्यान में रखना, डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं भाई इंडिया की सिटीजनशिप क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाद में टर्मिनेशन देखते हैं भैया। टर्मिनेशन देखो भैया, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली यानी कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन
acquires the citizenship of another country, his or her Indian citizenship automatically terminates. This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. तो भैया ये बोल रहे भैया कि जस्ट मान लो मैं हूँ भैया, मैंने क्या कर ली भैया, मैं अभी इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर ली भैया, यूएसए की भी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। जैसे ही मैंने यूएसए की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली भैया, मेरी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी मैं अपने आप इंडिया का नॉन सिटीजन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा भैया? अपने आप इंडिया का नॉन सिटीजन बन जाऊंगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही भैया परमिट नहीं करता है ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, अगर भैया मान लो कि फिर से हमारी कंट्री अगर वॉर में रहती है तो इसे माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजन तब लागू नहीं होगा टर्मिनेट वाला, तब मैं इंडिया का सिटीजन ही रहूंगा। अगर कंट्री वॉर में रहती है तो, नहीं रहती तो भैया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद भाई देखो डेप्रीवेशन, इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डेप्रीवेशन से भैया आपकी कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाएंगी। उसके बाद भैया आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाओगे, यानी डेप्री यानी आपको वंचित रखा जाएगा, ठीक है, इंडियन सिटीजन बनने से। ठीक है, तो किस कंडीशन में बोल रहे भैया? द सिटीजन हैज ऑब्टेन, ओके, अगर आपने सिटीजनशिप फ्रॉड करके एक्वायर्ड किए तो भैया आपको डिप्राइव किया जाएगा। उसके बाद भाई देखो, सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई अगर मैंने, यानी जो भी पर्सन है भैया उसने क्या की? डिसलॉयल्टी शो की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, द सिटीजन अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर, भैया वॉर चल रही थी भैया, और जो भी सिटीजन है भैया उसने क्या किया? कंट्री के साथ अनलॉफुली ट्रेडेड किया, ठीक है, और कम्युनिकेटेड किया भैया, उस सीनियरों में क्या हो जाएंगे भैया? आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जाएगा। ठीक है, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, बोल रहे भैया कि बाय नेचुरलाइजेशन ए पर्सन है भैया, ठीक है, ये पर्सन है, इसे बाय नेचुरलाइजेशन या फिर बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजन मिल गई, लेकिन भैया 5 साल के भीतर ही ये बंदा जो है भैया किसी कंट्री में अगर 2 साल के लिए इसे जेल हो जाती है, क्या हो जाती है? 2 साल के लिए जेल हो जाती है, तो भैया इसे इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो भैया, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, जैसे मान लो भैया कि कोई सिटीजन है, ठीक है, ये 7 साल तक इंडिया के अगर बाहर रहता है, कितने? 7 years, ठीक है, तो उसे भैया उसके भी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएंगे भैया? लॉस हो जाएंगे बाय डेप्रीवेशन। क्या हो जाएंगे भैया? बाय डेप्रीवेशन से उसकी इंडिया की जो भी सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएंगी। तो ये था भैया हमारा सिटीजनशिप, हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा। ठीक है, कुछ क्वेरीज रहती है तो डू लेट मी इन द कमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो फिर सी यू सून, हैव